हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है भाई लेक्चर नंबर तीजे में है। तीजे लेक्चर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे लोग नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं हम। आपने तो कर ली होगी पहले वाली क्लास से। साउंड साउंड बढ़िया नहीं आ रहा क्या? हेलो, देखना लाल हो रहा। देखो उसमें लाल हो रहा है क्या? लाल होएगा इसका मतलब मजा आएगा। हेलो हेलो, हाँ लाल हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, लाल हो रहा है उसमें। इसका मतलब बढ़िया आवाज जा रही है। आपके स्पीकर में दिक्कत है। हाँ, आपके स्पीकर में दिक्कत है। समझ रहा है ना? ए माई का फोन यूज मत करो बेटा, पापा का यूज करो। चलो, चले आगे। तैयार हो? बोलो फटाफट। ऑल गुड। ठीक है। एक कह रहा लावा का यूज कर रहा हूं मैं तो। हैं? गर्म नहीं हो, ध्यान रखना, हाथ जल जाएगा। हैं? चल भाई, कुछ सवाल से शुरुआत करते हैं। हालांकि अपना डी एंड एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशंस बच रहा है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर ग्रुप ब्लॉक पीरियड आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, और समय बचा तो आगे जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी समझेंगे। चलो, तैयार हो क्या? शुरू। कुछ एक सवाल करोगे? लो आओ, शुरुआत पोल के साथ। आज बड़े, आज बड़े 30 सेकंड आ जाओ। थोड़ा रीकैप हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन देखो देखो फटाफट। देख देख देख। एक लिख रहा आईपैड। अच्छा। बड़ी बातें, बड़ी बातें कह रहा आईपैड। देख रहा, देख रहा। पेन से लिखा है इसने पीछे। नहीं मिटने वाले मार्कर, सीडी मार्कर से इसने पीछे खुद हाथ से लिखा है आईपैड। उसी को देख के बोल रहा है। एप्पल भी बनाई है इसने, खाई हुई झूठी एप्पल। सैमसंग का नंबर है क्या तेरे पास? एक कह रहा डेल है। अब भाई तो नहीं पड़ेगा तो डेल ही रहेगा ना। राजस्थान में डेल का मतलब होता है छोटी। डेल मतलब कमजोर। कह रहे वो तो डेल है। बेटा डेल डूल यूज मत करो तुम। देखो, आ जाओ। 56% लोगों ने आंसर सही किया है। और ये जो तीसरे आंसर वाले हैं ना, 20%, इनके क्या है कि जल्दबाजी बहुत है लाइफ में। बहुत जल्दबाजी। ये फ्लोरीन की तरह है। फ्लोरीन को बोलते हैं कि मीडियम में जाना, है ना। फ्लोरीन आप लोगों ने कुछ रिएक्शन सुनी होगी। फ्लोरीन को पानी में उतारते हैं कि पानी में जाके तुझे उसको ऑक्सीडाइज करना है, ऐसे उसे समझाया जाता है। उसे समझाया जाता है। लेकिन फ्लोरीन को जिंदगी में इतनी जल्दी होती है कि उसने कभी कुछ नहीं देखा होता है, उसने सिर्फ सुना होता है। उसको इतनी जल्दी होती है, इसको इतनी जल्दी होती है कि वो सबसे पहले पानी को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। बाकी सब सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे भाई, पानी में जाकर किसी और को ऑक्सीडाइज करना था। वो पानी में जैसे ही गया, उसने पानी की ऐसी तैसी कर दी। फिर कह रहा पानी कहाँ गया? अरे भाई, तूने ऑक्सीडाइज कर तो दिया। इतनी जल्दबाजी मत किया करो। लाइफ में फ्लोरीन मत बनो। लाइफ में फ्लोरीन मत बनो। किसको ऑक्सीडाइज करना है ध्यान रखो। ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, फ्लोरीन जाता है पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। उसे समझाते हैं कि पानी में तो तुझे काम करना है, पानी तेरा मीडियम है, उसने मीडियम की ही एसटेसी कर देनी होती। फ्लोरीन मत बनो, जल्दबाजी मत करो कि सवाल का ही नाश कर दो। आगे पढ़ो। पी सब शेल ऑफ नेक्स्ट शेल बोल रहा वो। अब पहले तो इस सवाल को समझो। इस सवाल को समझने का सीधा सा फंडा है कि कोई भी पीरियड, या देख रहे हो अपने आप चल रहा है स्त्री 3 एन एस एन माइनस 2 एफ एन माइनस 1 डी और एन पी, यही होता है बेटा। अब जरा देख, कोई भी पीरियड शुरू कहां से होता है इसकी बात पकड़। स्टार्ट विद अ सबशेल ऑफ न्यू सेल। कह रहा है कि यहां भी कोई भी शेल नंबर ले लो। कहां से शुरू होता है? एस सबशेल से शुरू होता है। अब एस से शुरू हो रहा है कोई भी पीरियड, और खत्म कहां होता है बेटा? तो एन पी पे होता है। तो मुझे बताओ, एन की वैल्यू चेंज हुई क्या? यहां बीच में चेंज हुई, लेकिन ये तो एंड होने की बात कर रहा है। यानी कि एन की वैल्यू अगर तुम यहां 5 लेते हो तो यहां भी 5 ही रहेगी, यहां 6 लेते हो तो यहां 6 ही रहेगी। तो सिंपल सा फंडा है ये, और ये इन दोनों की शेल नंबर तो सेम है ना बेटा। अरे एन की वैल्यू तो सेम है ना दोनों की। यानी कि पी सब शेल ऑफ नेक्स्ट शेल थोड़ी हुआ बेटा। नेक्स्ट शेल का मतलब होता है कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहां 5 और यहां 6 हो जाए,
यहां 6 हो यहां 7 हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब है पी सब शेल ऑफ सेम शेल, यानी कि जहां से शुरू होता है, अगर 4 से शुरू होता है तो 4 पे खत्म, 2 से शुरू होता है तो 2 पे खत्म। फर्स्ट पीरियड के लिए ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, मैं मानता हूं, है ना, फर्स्ट पीरियड के लिए क्वेश्चन वैलिड नहीं है, बिकॉज इसने जो अगर और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा देखा जाए, हाँ फर्स्ट पीरियड के अंदर ये वाला लफड़ा पड़ जाएगा, जिससे दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, बिकॉज वो 1s से 1s में ही खत्म हो जाता है, तो सेम सबशेल में ही खत्म होता है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट पीरियड के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, यहां लिख देना ये क्वेश्चन फर्स्ट पीरियड के लिए नहीं है। ओके राइट, हाँ 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 गौरव आ गया, मेरे को पता है। गौरव एक पूछा दूसरा क्यों नहीं, दूसरा क्यों नहीं, तो दूसरा सिर्फ पहले पीरियड के लिए वैलिड हो सकता है, अदरवाइज किसी के लिए नहीं, तो ओनली फॉर फर्स्ट पीरियड। तो इस क्वेश्चन को याद रखिए, नॉट फॉर फर्स्ट पीरियड लिख देना, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, है ना, यहां ऊपर लिख दो एक्सेप्ट। अब ठीक है, अब लो मैं बच गया, अब है ना, अब तो ठीक है ना। और फिर वैसे भी थोड़ा दिमाग तो लगाते हैं, मेन एग्जाम में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि एक को जो एक अलग है उसे छोड़ के बाकी जो 6 पीरियड है, अगर वहां पर काम सेम हो रहा है तो बेटा आंसर वहीं से बनाओ ना यार, एक क्या कर रहा है उस पर देख रहे हो, जनरल बात करो ना। ये चलो आगे चलो, ये लेवल सबके निकलेंगे, आओ दोहरे सबको पढ़ेंगे, आओ अगला सवाल और करो थोड़ा रिवाइज, आओ सही है। आउट ऑफ फर्स्ट 80 एलिमेंट्स हाउ मेनी हैव डी इलेक्ट्रॉन्स? सर आशीर्वाद दीजिए, तथास्तु। यहां से वो कुछ चलता हुआ दिखाऊं एनिमेशन में, यहां से कुछ चलता हुआ एनिमेशन में तेरा आशीर्वाद जाएगा। अब वो कृपा जो है वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी तेरे तक, कृपा कहां अटकी हुई है पता नहीं। दे तुक्के, वारे बेटे मौज कर दी, दे तुक्के दे तुक्के। कह रहे क्वेश्चन लिखने हैं क्या? अब बाद में लिख लियो, क्या टेंशन ले रहा है? है? आए बैंगन, 20% लोगों को ही आंसर आया इसका। मुस्तफा को आया, क्रिश को आया, मुजीब को आया, कुंदन कुमार कुमार को आया, संपद कुमार राउत को आया, राउत राउत, ईशान को 2 बार आया, मथुरेश सरदार को आया, शाहिद को आया, देवेश को आया, विराट कोहली को भी आ गया। अब बताओ और तो क्या, सारा दिन क्रिकेट खेलता है फिर भी आ रहे हैं इनको, इन्होंने बता दिया यार, जबकि इनका फील्ड ही नहीं है फिर भी बता रहे हैं। चलो अब क्या कोहली नीट देगा? पहली चीज, ये डी के इलेक्ट्रॉन भरना कहां से शुरू होता है कौन बताएगा? ये भी पता होना चाहिए, डी का पहला इलेक्ट्रॉन कब जाता है, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन भरना कहां से स्टार्ट होता है? सर जहां से डी ब्लॉक शुरू होता है, सिंपल सा फंडा है। और डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? सर 21 से शुरू होता है। ठीक है, अब 21 से डी में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गए, तो अब 21 में पहला ऐसा है जिसमें 3d1 आया। इसका मतलब है मैंने यहां कोई 3d वगैरह तो मेंशन किया नहीं, मैंने सिंपल इन जनरल पूछा है कि डी के इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे। ठीक है, 21 से स्टार्ट होता है, तो डी के इलेक्ट्रॉन 21 से शुरू हो जाएंगे। अब 21 से लेके आगे कहीं पे भी चले जाओ, डी तो हो गई फिर। अरे भाई जहां से 3d में, ऐसा थोड़ी कि इससे आगे गया तो 3d नहीं होगा, इससे आगे जितने एलिमेंट है उनमें 3d तो भरा ही होगा। 3d भरना यहां से शुरू होगा तो अंदर तो भरा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि n+l रूल में पीछे वाले हटा दो अब आगे वाले भरो, ऐसा तो है नहीं, वो तो शुरू से चल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तो भरे ही होंगे। इसका मतलब 21 वो पहला एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन। अब हमने सवाल पूछा है सिर्फ 80 का, शुरुआत के 80 का, तो इसका मतलब है कि हमने अगर 80 तक जाना है तो 80 तक सब में ही डी के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कहां से कहां तक नहीं होंगे? तो 1 से लेके 20 तक डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो सिंपल है भाई, 80 में से 20 माइनस कर दे यार, 60 हो जाएंगे। क्या ये मतलब ये है? छठी क्लास का सवाल नहीं कर रहे तुम। मैं यहां आउट ऑफ फर्स्ट 100 लिख दूं तो 100 माइनस 20 कर देना, 80 आंसर हो जाएगा। मैंने 80 का ही पूछा तो 80 में से 20 कर दे भाई, शुरू के 20 में तो है ही नहीं डी के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सब में है क्योंकि भरना शुरू हो गए। एक कह रहा ये समझ नहीं आया, बेटा फिर दिक्कत है, अगर ये समझ नहीं आया तो दिक्कत है, याद रखना, ये समझ नहीं आया तो फिर दिक्कत है। अगर मैं बोल दूं कि पहले 80 एलिमेंट में से कितनों के पास s इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबके पास ही होंगे क्योंकि शुरू ही वहीं से होता है s से,
तो इसमें तो पहला हो गई सबसे लेके आखिरी तक। तो ये ऐसे कुछ बेसिक बेसिक से सवाल है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ ना। क्या बैठ के बैठे हैं, बैंगन आलू गाजर इन थेला है, कहे शिव जी सुने पार्वती, है ना क्या। हाँ, याद करें हेलिना की रब से फरियाद, ये पीरियोडिक टेबल नहीं है। ये है मतलब है, बट याद कर लो, ये तो हो गया यार, यही करोगे क्या। सवाल करो ना थोड़े से, ऐसे करो ना। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला सवाल, किस किस को समझ आया, किस किस को समझ आया। क्या इसमें कोई लॉजिक है या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है? मैं तो कह रहा हूं इसमें कोई लॉजिक तक नहीं है। इसमें इतना है कि पहले 80 में से ये देखना है कि किस किस में डी इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 20 में नहीं है, तो 80 में से 20 निकाल दो, बचे 60 में है। बस फिर उसमें लिखने का समझ नहीं आया, सस्ते स्पैमर्स। अगर तुम्हें यह समझ नहीं आया तो तुम्हें यह कैसे आएगा, लगाओ दिमाग। इसमें दे रहा हूं तुमको 45 सेकेंड, बट ये तो ऑप्शन वाला है नहीं ना, इसको हटा ही देता हूं, छोड़ो। अरे ले यार, बस छोड़ो। अब ठीक है, हाँ ऑप्शन वाला नहीं है ना, इसका तो कमेंट में ही आंसर दो। चलो अगला सवाल करो। क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक कह रहा है उसका क्वेश्चन समझा दो। पहले 80 तत्वों में से किसमें डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले 80 तत्वों में से कितनों में डी इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपके ऑप्शन है 1 80, 2 20, 3 60 और 4 40। अब क्या म्यूजिक भी लाऊं केबीसी वाला? सवाल समझ नहीं आया कदे। अब यह भी समझ नहीं आ रहा होगा, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिपॉजिटिव आयन ऑफ एलिमेंट हैविंग Z55। पहले तो पता करो कि ये Z55 कौन से ग्रह का है, मतलब कौन से पीरियड का है। सबसे पहला काम है इसका पीरियड निकालना। तो पीरियड इसका आएगा 6th पीरियड। कितना आएगा इसका? 6th पीरियड आएगा। 6th पीरियड का पहला एलिमेंट है ये। पूछो क्यों? क्योंकि इससे पहले जस्ट पहले 54 है, वो तो इनर्ट गैस होती है ना। इससे जस्ट पहले 54 है, वो क्या होती है? इनर्ट गैस। और 54 इनर्ट गैस कौन से पीरियड की होती है बेटा? 5th पीरियड की। यानी 5th पीरियड का आखिरी एलिमेंट, 5th पीरियड का आखिरी एलिमेंट जीनोन है। और यहां से कहीं 6th पीरियड शुरू होगा, वो 55 होगा, ये 6th होगा, और ये आपका n इज इक्वल्स टू 5। तो 6th पीरियड है, तो ऑब्वियसली इसमें अंदर, इसका अंदर जो ये है ये सीजियम है। ये क्या है? पहले तो ये पता लगाओ कि ये सीजियम हुआ। तो मैंने ये लिखा कि ये जीनोन यहां पे ब्रैकेट में लिख दूं, और फिर मैंने लिख दिया इसको 6s1। ये हो गया आपका सीजियम का। अब अगर यूनी पॉजिटिव है तो सीजियम जो है वो +1 होगा, और अगर सीजियम +1 होगा तो जीनोन और 6s क्या हो जाएगा? 0। अब इसका मतलब है कि अगर सिर्फ यूनी पॉजिटिव नहीं बोलता तो हम इस वाले s के एक इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते, बोले करते। अब अगर तुम मुझे बताओ कि अगर तुम 6s पे पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है इसके अंदर 1s होगा, 2s होगा, 3s होगा, 4s होगा, 5s होगा। होगा कि नहीं होगा? और इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे? ये 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितने हो गए? क्योंकि ये 0 हो गया है, वरना यह आंसर 11 होता। अगर ये यूनी पॉजिटिव नहीं बोलता तो टोटल एस इलेक्ट्रॉन 11 होते, क्योंकि वो फिर एक भी काउंट होता। जेई मेंस का सवाल है ये, मर्जी नहीं बनाया हुआ है। जेई मेंस 2023 या 22 का सवाल है मेरे ख्याल से। उसने टोटल एस इलेक्ट्रॉन पूछे, यानी कि अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन हम जब शुरू करते हैं तो हम 1s2 2s2 2p6, लेकिन हमें सिर्फ एस पे ध्यान देना है। ऑब्वियसली अगर आप 6s तक पहुंचे हो तो इस डब्बे के अंदर की जो कहानी है वो 5वें पीरियड की कहानी है, और 5वें पीरियड तक 1s 2s 3s 4s और 5s भर चुका होगा ना। 1s 2s 1s 2s 3s 5s 4s भर चुका होगा। अच्छा, मैं इसमें p इलेक्ट्रॉन पूछ लूं तो कैसे बताओगे? मैं पूछता हूं टोटल p इलेक्ट्रॉन बताओ। इसी केस में टोटल p इलेक्ट्रॉन बताओ, कौन बताएगा? इसमें आ गया, ये तो हो गया टोटल s इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछ रहा हूं मेरा अगला सवाल, टोटल p इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब आपको मजा आने लगा है ऐसे क्वेश्चंस में, कह रहे हैं ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, p इलेक्ट्रॉन्स बता। इसी कॉन्फ़िगरेशन में टोटल p इलेक्ट्रॉन्स बता। मतलब अब दिमाग लगा कि 5th पीरियड तक कितने p भर चुके होंगे। 5th पीरियड तक कितने p भर चुके होंगे, सोचो। 5th पीरियड तक क्या 1p कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो 1p तो वैसे ही काट दो। 2p भरा होगा, 3p भरा होगा, 4p भरा होगा, और 5p भी भरा होगा कि नहीं भरा होगा? भरा होगा। हर एक p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने हो गए? 24। जीनोन में आखिरी 5p6 ही तो होगा, 24 इलेक्ट्रॉन। अब 30 वाले वो हैं जो 1p भी जोड़ रहे हैं। 30 वालों के लिए क्या बोलूं मैं, मतलब है थोड़ी सी दया भाव 30 वालों के लिए। कह रहे 1p भी जोड़ दो, कह रहे ला 1p ऐसी तैसी कराए हमने आज दिन में 1p। अबे 1p होता ही नहीं है बावड़े, हैं 1p नाम की कोई चीज होती है क्या?
नहीं होती ना, बस तो फिर कह रहा 1p, सब शुरू करो। एक 34 निकाल रहा है, बताए कहां से निकाल रहा हूं। जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो ऐसा करे, पूरा 55 तक, 55 तक 1s2 2s2 करके ऐसा पूरा पूरा लिखता रहे, मतलब तो लिखता रहे पूरा। अब मैं डी इलेक्ट्रॉन बोलूं तो कह रहे रुक जा यार भाई, यार क्यों कर रहा है यार भाई यार। नहीं मैं तो मैंने बता देना है डी इलेक्ट्रॉन। अभी नहीं, यही नहीं और सुनिए, टोटल डी इलेक्ट्रॉन्स बताओ। अब डी इलेक्ट्रॉन्स बताओ, दिमाग लगा लेना। कह रहे 1d नहीं होता, 2d नहीं होता, 3d होता है, 4d होता है, 5d होता है, लेकिन वो कब भरेगा ये सोच लेना। वो 5d कब भरेगा ये सोच लेना, गलती मत करना बस। आ जाओ। 1d नाम की तो कोई चीज वैसे भी नहीं होती, 2d नाम की कोई चीज वैसे भी नहीं होती। हाँ 3d इसमें भर जाएगा, 4d इसमें भर जाएगा। ये 6th पीरियड है, इससे आगे जाने पर, यहां पर इससे आगे जाने पर 4f आएगा और इससे आगे जाने पर 5d आएगा, यानी कि 5d तो 6 पीरियड में भरेगा। और हमारे पास ये 6th पीरियड का पहला एलिमेंट है, हमारे पास 6th पीरियड का ये पहला एलिमेंट है। दैट मींस अभी तक 55 तक तो इसके अंदर 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो यहां पर सिर्फ 5d जो है वो अभी खाली होगा। तो 10 इसके और 10 इसके कितने हो जाएंगे बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप बोलोगे सर 6th पीरियड का एलिमेंट है तो 5d तो होगा, मैं कह रहा हूं होगा लेकिन आगे भरेगा ना। हमारे पास एटॉमिक नंबर तो 55 ही है, तो 30 नहीं करना है, 20 ही करना है, क्योंकि 5d में इलेक्ट्रॉन अभी गया नहीं, अभी बाद में जाएगा। जैसे ये पूरा भरेगा, कब जाएगा देखो मैं बताता हूं। ये 6s2 भरेगा, फिर 4f14 भरेगा, फिर 5d में 1 से लेके 10 जाएगा। इसका मतलब है पहले 55, 56, फिर 14 एलिमेंट्स और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा। सोचो इस बात को। तो अभी नहीं जा रहा इसमें इलेक्ट्रॉन, तो फिर अभी नहीं कर सकते, तो 5th पीरियड तक ही देखेंगे ना। 6th पीरियड का तो पहला एलिमेंट है जो भी एस ब्लॉक का है। सवाल समझ आया? F0 ऑब्वियसली, कह रहे हैं F कितना होगा, F0 होगा। सर आपके पिछले नोट्स से पढ़ लूं क्या? पढ़ ले, नोट्स तो वही रहेंगे। आजा, एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, ये कर लोगे। एन 15th ग्रुप, ये 15th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP3 होता है, दैट्स इट। अब इसने पीरियड 3rd बोल दिया तो इसका मतलब है 3s2 3p3 हो गया, बस ढूंढ लो फिर आंसर हो गया 2nd। हटा दो, ये भी नहीं होगा। चलो भाई, तो एक नई डायरेक्शन से आप चीजों को सोचना शुरू करोगे मेरे पिछले वाले सवाल से, आई होप। चलो आते हैं हम अपने अगले आज के टास्क पे। आधे घंटे तक तो हम पिछले ही टास्क पे थे, चलो कोई बात। ब्लॉक वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे एक लेक्चर ज्यादा लग जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। वो नहीं देंगे, संडे को आ जाओगे तुम मेरे लिए, लेकिन पढ़ाएंगे तरीके से। ब्लॉक वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक से हमको करना है, हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कर लिया था। जो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS0 1 2 N-1 D 1 2 10। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो N-1 D ऐसे और करके, क्योंकि n की वैल्यू जो कम है, ऑब्वियसली वहां 5 है तो यहाँ 4 होगी, वहां 4 है तो यहाँ 3 होगी, तो वो लोअर नंबर होगा तो वो पीछे आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 और 2। अब सुनो इस बात को, यहीं पे चीजें क्लियर करते हुए चलते हैं, है ना, कि मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई चीजें एक्सेप्शनल है तो चीजों को साइड में करते हुए चलो कि हाँ हाँ मुझे इसका ध्यान रखना है। तो एनीवे, अब मुझे बताओ, इसको देख के बताओ, तुम्हें ये पता है NS के बाद N-1 D में जाएगा, अगर जाएगा तो रूल तो पता है ना। अरे रूल तो पता है ना, NS पहले भरेगा उसके बाद N-1 D में जाएगा। N+L रूल यही कहता है कि जब तक ये पूरा नहीं भर जाता इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए, ये हमारा नियम है। अरे यस और नो, यस और नो। एक कह रहा है हर कोई आपसे नफरत करता है, मैं भी करता हूं। मैं कह रहा हूं बेटा करो, नफरत करो, करते रहो। प्यार के चक्कर में तो वैसे भी नहीं पड़ना होता, सच्ची तो नफरत ही होती है, प्यार तो झूठा ही होता है बेटा। क्योंकि नफरत तो है वो कुछ भी देख के नहीं की जाती ना, हो जाती बस। प्यार तो सब कुछ देख के किया जाता है, कैसा दिखता है, कितने पैसे हैं, कैसी दिखती है, क्या करती है? नफरत सिंपल है, वो करो। किसी से भी हो जाती है चलते फिरते, जिसको नहीं जानते हो वो भी कुछ अजीब सी हरकत करता है, उससे ही नफरत हो जाती है।
देख रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। आ जाओ, लफड़े जा रहे हैं प्यार में। इधर NS2N-1D1 to 10, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, राइट? ऐसा होता है। और वैसे भी मैं यहाँ आपका प्यार पाने के लिए नहीं, आपका सिलेक्शन पाने के लिए बैठा हूँ। सो प्लीज ये प्यार नफरत वाली बातें मेरे से करें ना। आप साल भर मुझे यहाँ पे एक सिंगल कमेंट भी ना करें और लास्ट में जाके अगर मुझे आप ये भी ना बोलें कि मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे तब भी चलेगा। आ जाओ आगे। NS2N-1D1 to 10। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर इसमें 0 हो, इसमें 0 हो, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन दिख जाए, इसमें 1 हो तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो फिर वो चीज नॉर्मल हुई या एबनॉर्मल? वापस सुनना मेरी बात को। अगर इसमें 2 पूरे पूरे हो, इसमें 2 पूरे पूरे हो और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन दिखे, नॉर्मल है। लेकिन अगर ये पूरा ना भरे और फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन नजर आए तो वो चीज तो नॉर्मल नहीं हुई ना। हमारी एनर्जी सीक्वेंस तो यही कहती है। वो तो फिर N+L रूल फॉलो नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो बताओ क्या वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है या एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है? तो आंसर है सर वो तो फिर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या मैं चीजों को यहां पे आपको, देखो मैं कर कुछ नहीं रहा, मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, मैं चीजों को अलग अलग करके दिखा रहा हूं। मैं यहां पे सीधा सीधा लिख सकता हूं कि NS2 होना इज नॉर्मल, NS1 होना इज एक्सेप्शनल, NS0 होना इज ऑल्सो एक्सेप्शनल। और अच्छी बात यह है कि NS0 तो ओनली फॉर 1 एलिमेंट, और वो होता है क्या? पैलेडियम। क्या होता है? पैलेडियम। Z=46। ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर ये 0 होता है NS, और D में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने 3 चीजें बना दी कि कहीं पे भी अगर तुमको 0 और 1 दिख जाए ना तो वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। सर तो आपने बताया कि ये वाला तो चलो एक है, ये 1 वाले कौन कौन है? ये भी होंगे कोई, तो 1 वाले भी हैं। 1 वाले कौन कौन है? सोचो जरा, 1 वाले कौन कौन है? तो 1 वाले हैं हमारे पास, अगर हम बात करें 3D सीरीज में, तो हमारे पास क्रोमियम है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास क्रोमियम है और हमारे पास कॉपर है। उससे नीचे वाली सीरीज कौन सी होती है यारी? जरा निभा मौत तक, है ना? तो उसमें होता है ये वाला, ये वाला होता है, इनमें S1 होता है, ठीक है। उसके बाद इससे नीचे वाली सीरीज में भी कुछ होते हैं, वो होते हैं अपने प्लेटिनम और गोल्ड। चलो, तो इनके अंदर आप देखोगे तो इनके अंदर आपको मिलेगा 4s1, NS1 है तो 4s1 हो जाएगा। ये आप देखना इन दोनों में आपको 4s1 नजर आएगा। फिर इनके अंदर आप देखोगे, ठीक है, तो पैलेडियम जो है वो 5s0 होगा, स्पेशल केस। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, पैलेडियम जो है वो 5s0 होगा। बाकी सारे के सारे ये भी क्या होगा? 5s1, 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 5s1 और 5s1। ये क्या होंगे आपके? 6th पीरियड आ गया, तो ये 6s1 और 6s1। आप चाहो तो एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, इसका 24 होता है, इसका 29 होता है। चाहो तो लिख सकते हो इसका 41 होता है, इसका 42 होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया अपने पास, है ना, 44 से ये 44 होता है, 45, 46, 47, ठीक है। ये 78, 79 होता है। अब मैं एटॉमिक नंबर भी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नाम से भी और एटॉमिक नंबर से भी चीजें पहले से क्लियर हो कि भैया इनमें लफड़ा है। हालांकि मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा से ज्यादा मैं जिन पर स्टार लगा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। एक पैलेडियम का केस इंपॉर्टेंट है बेटा, और एक कॉपर क्रोमियम का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेन एग्जाम में ज्यादा पंचायती नहीं होती। रितेश कुमार पूछ रहा है कि आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास बेकार है। PD 2 जगह क्यों लिखा है? कहां लिखा रे? अच्छा इधर, अरे वो 0 वाला इधर लिख दिया, तो इसमें भी मैंने मेंशन कर दिया अलग से कि 0 वाला है। हाँ, इसको S1 की कैटेगरी में हटा के लिख दो, भले ही इसको हटा देना। मैंने जस्ट अलग से मेंशन भी कर दिया था कि ये 0 है ना। वो एक साथ सीक्वेंस में याद हो जाता है ना, इसलिए लिखा हुआ है। अदरवाइज मैंने, हालांकि ये मेनली बात तो S1 के लिए करी है, बट ठीक है। चलो तो चले आगे। अब इस चीज से हमें समझ आ गया, हमने पूरे डी ब्लॉक के जो काम के हैं, 7th पीरियड पढ़ते नहीं हम डी ब्लॉक के लिए, तो 4th पीरियड, 5th पीरियड एंड 6th पीरियड है। ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब हमारे अगले। तो हमारे पास डी ब्लॉक में मेनली 3 सीरीज होती है बेटा। जो डी ब्लॉक में है वो हमारे पास होती तो सीरीज 4 है,
बट ठीक है, मेनली हम 3 ही पढ़ते हैं। एक होती है 3D सीरीज, जो कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक होती है। एक होती है 4D सीरीज, जो कि यट्रियम से लेके कैडमियम तक होती है ना। और एक होती है 5D सीरीज, जो कि लेंथेनम से शुरू होती है, फिर हॉफनियम से शुरू होके मरकरी तक खत्म होती है, ऐसे वाला। तो ये 57 है, बट ये 72 से वापस 80 तक जाता है। ये आपका 39 से शुरू होके 48 तक जाता है, और ये आपका 21 से शुरू होके 30 तक जाता है। ऐसा कुछ हमारे पास डी ब्लॉक का सिनेरियो होता है। हमें 3D सीरीज, उसे 3D सीरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें 3D में भरे जाते हैं, इसमें 4D में भरे जाते हैं, और इसमें 5D में भरे जाते हैं। और हमें पता है कि हम जो भी फॉर्मूला लिखते हैं उसमें ये NS होता है और उसके बाद N-1D आता है। अब अगर ये 3D है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4S होगा, तो इसका मतलब है 3D सीरीज भले ही लिखी हुई हो बेटा, 3D सीरीज लिखी हुई, लेकिन इसका पीरियड जो होगा वो कौन सा होगा, 4। इसका पीरियड कौन सा होगा बेटा, 5। और इसका पीरियड कौन सा होगा, 6 होगा। 7वां 6D सीरीज होता है, बट वो नहीं पढ़ते हम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, जरूरत नहीं है ऐसे होने को। 6D सीरीज भी होती है नीचे, वो 7वें पीरियड की हो जाएगी। सौरभ कह रहा है कि लास्ट ईयर के लेक्चर्स इससे ज्यादा अच्छे हैं, तो तू वही देख ले ना, वही देख ले। सौरभ, तुझे किसने कहा? तूने 100 रबदी खाई है क्या? रबदी सौगंध थोड़ी खा ली तूने कि आज इस साल का ही पढ़ेगा, पिछले का पढ़ ले। जलन क्यों हो रही है? ये तो फोमो होता है ना, जो पिछले साल से पढ़ रहा होता है उसे एक अलग फोमो होता है कि इस साल कुछ नया ना बता दे, और जो इस साल से पढ़ रहा होता है वो पिछले साल के नोट्स खामखा बैठ के टटोल रहा होता है। बेटा, अगर मैं इस साल पढ़ा रहा हूं तो फिर पिछले साल के मत देख, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। ये फोमो में मत रहे। और सेम ही है, और सही है, प्रेजेंटेशन चेंज होता है। एक बच्चा सही लिख रहा है कि सेम ही है, प्रेजेंटेशन चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। एक आध दो सवाल ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो भी करवा देता हूं मैं, है ना। प्रेजेंटेशन चेंज होता है, एक आध सीक्वेंस जो है वो थोड़ी चेंज होता है, स्पीड में थोड़ा फर्क हो सकता है। तो जो बेस्ट तुम्हें लगता है वो करो, बट यहां ज्ञान मत दो, ठीक है। Amazon से मंगाया हुआ प्रोडक्ट नहीं हूं मैं कि जिसके लिए लिख रहे हो कि बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्स्ट प्रोडक्ट है, प्लास्टिक क्वालिटी इज ओके ओके, ना ना, Amazon से मंगाया हुआ प्रोडक्ट नहीं हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, चीज वो भी ऑनलाइन है, चीज मैं भी ऑनलाइन हूं, पर मैं कुछ सामान नहीं बेटा। यहाँ टिक्का टिप्पणी मत करे, फीडबैक सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और जिन किताबों के नाम तुम लिख रहे हो ना, उन किताबों से सवाल आना पिछले कई सालों से बंद हो गए हैं, और जिस दिन आ गए ना, उस दिन तो सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। तो फालतू की किताबें मत करो, पहले पेपर का लेवल देखो, एकदम नीचे आ रहा है, ठीक है, एकदम नीचे आ रहा है लेवल। ये हाई कट ऑफ जाने के रीजन यही है। चलो आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बात हो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की, हम बात इंडिविजुअल कर लेते हैं। फटाफट से 3D सीरीज नोट करो। 3D सीरीज में फोर्थ पीरियड जो है वो फोर्थ पीरियड की है ये 3D सीरीज। तो प्रीवियस इनर्ट गैस कौन सी होगी? वो होगी आर्गन, थर्ड पीरियड की। तो मैं अगर फोर्थ पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, मैं अगर फोर्थ पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, तो मेरे को ब्रैकेट में थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस लिख देनी है, प्रीवियस इनर्ट गैस लिखनी है। उसके बाद फोर्थ पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है बेटा? तो फोर्थ पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस होता है NS, है ना, मतलब 4S, 3D और 4P। अब 4P तो यहां आएगा नहीं क्योंकि हम अभी तक यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे कि ये भी भर जाए, ये भी भर जाए और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर इसमें आ जाएगा तो वो तो वैसे ही पी ब्लॉक का हो जाएगा। फिलहाल हम डी ब्लॉक का कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास सीक्वेंस किसकी हो गई? हमारे पास 4S हो गया और 3D हो गया। तो सारी कहानी तो यहीं से चलनी है, तो इसका मतलब है 4S हो गया। चलो पहले 4S कर लेते हैं। तो ये लो 4S, फिर 4S, 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 4S और 4S, करेक्ट है। अब आपके अकॉर्डिंग आप नियम से चलो, गड़बड़ वाला मत करो, ठीक है। उसके बाद आपका नियम यह कहता है कि 3D, फिर 3D, फिर 3D, फिर 3D, बढ़ते जाओ। पूरा पीरियोडिक टेबल के कॉन्फ़िगरेशन लिखवा देता हूं मैं, है मजाक मजाक में। फिर भी लोग रोते रहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है, सीखना। उसके बाद भी कॉन्फ़िगरेशन का सवाल गलत करेगा क्या? हमारा जो नियम है वो नियम ये कहता है कि ये पूरा भरा होगा,
नियम से चल रहे हैं अपन अभी। नियम जो तोड़ेगा उसकी बात अलग से करेंगे, ये नियम से चल रहे हैं। कह रहे ये पूरा भरा होगा। अब जब ये पूरा भरा होगा तो अकॉर्डिंग टू नियम यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही तो होगा। लो, नियम से चले हम अभी। फिर यहां पे हमें पता है कि क्रोमियम कॉपर गड़बड़ करते हैं, तो एक नियम है, जैसे याद रखना चाहो एमडीजे याद करने का तरीका है। अब ये एमडीजे को क्या 3 साल हो गए। अब जब 3 साल हो गए तो तुमको दूसरे टीचरों से भी ये ऐसी चीजें मिल जाती, बस वो हेडिंग बदल देता है, बाकी माहौल बना देता है। कह रहा है इसमें ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो 3D सीरीज में 3D4 और 3D9 नहीं होंगे, और 3D5 और 3D10 जो है वो रिपीट होंगे। क्या याद रखना है कि 4 और 9 नहीं होंगे। तो सबसे पहले चलो कहां है 4 और 9, और 4 और 9 हमारे पास ये रहा। इसका मतलब है इस पे लाइन घुमाओ और एक इस पे लाइन घुमाओ। कह रहे ये गड़बड़ है, ये नहीं होगा भैया। इसका मतलब है नियम से जो है नियम तोड़ा दो ने। अच्छा ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 और 10 रिपीट होंगे। तो 5 कब रिपीट होगा, जब 1 5 और हो जाए। तो 1 5 कैसे होगा, तो देखना टोटल इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 ही है बेटा, लेकिन इसमें से इसमें एक बढ़ा के इधर से एक कम कर दूं तो ये 4s1 3d5 हो जाएगा। अभी भी टोटल इलेक्ट्रॉन 5 और 1 6 है। अब देखो 3d5 जो है वो रिपीट हो चुके हैं। चलो एक कहानी समझ आई। 9 भी नहीं होगा, और 9 की जगह 10 जो है वो रिपीट होगा। अब 10 रिपीट कब होगा, जब मैं इसको एक इधर और एक इधर डाल दूं। इसका अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले भी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है भाई, समझ आया। हाँ, अब देखो रीजन तो बता देते हैं क्या है क्या नहीं। एनर्जी सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ, ये वो सब रीजन कोई नहीं पूछ रहा है। एक्सचेंज एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। मैं जानता हूं कि 3d5 इज मोर स्टेबल देन 3d4, तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा निकलेगी। रीजन नहीं पूछ रहा है तुम्हें। इनऑर्गेनिक में सवाल आता है कि इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, ये बता। करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, 4 ऑप्शन बनाएगा। 3 काटने आने चाहिए, 3 तो गलत ही बनाने पड़ेंगे उससे। तो गलत कॉन्फिगरेशन अगर आपको पता है तब भी आप आंसर निकाल लोगे। चलो, तो 3D सीरीज हो गई, नोट कर लिया आपने ये। अब आते हैं 4D सीरीज, जो कि और भयावह है, खतरनाक। रीजन कोई नहीं पूछ रहा, रहने दे। और मेरे पास है रीजन बताने को, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे सब्जेक्ट में कैसा सवाल आता है मेरे को उसकी तैयारी करवानी है। तो मैं उसकी तैयारी करा रहा हूं कि तुम्हें डायरेक्ट 4 ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए होंगे। वो पूछेगा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, दैट्स इट। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन का सवाल बनेगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ही पता होना चाहिए ना, रीजन कभी नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, आओ आगे चलो। 4D सीरीज की बात करते हैं। तो 4D सीरीज को भी नियम से चलाओ। पहले आ जाओ नियम चलाते हैं। नियम कैसे चलाओगे, नियम से। देखो 4D सीरीज है तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर तो प्रीवियस इनर्ट गैस कौन सी हो गई बेटा, वो हो गई 4th पीरियड की क्रिप्टन। तो ब्रैकेट में सब जगह क्रिप्टन है। अब क्योंकि 5 4th पीरियड तो ऐसा है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इस फॉर्मेट में चलेगा ये 5s और उसके बाद 4D चलेगा, इसी सीक्वेंस में चलेगा। बस भरते जाओ। फिर यहां लिख दो 5D, यहां लिख दो 5D, सॉरी यहां लिखोगे 5s 4D, 5s 4D, भरते जाओ। 5s 4D, 5s 4D, लिखते जाओ मेरे साथ। 5s 4D। बाद में अगर अगर ये रह जाए तो कोई बात नहीं, बाद में। और मैं तो चाहता हूं कि इसको साथ साथ नोट कभी मत करना, इसको खुद से ही बनाना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। इसको साथ साथ मत करना, मैं कोई रट के नहीं आया हूं, मुझे जो चीजें पता है वो मैं बस बता रहा हूं। 5s 4D, और ये खुद पेन चला के करना बेटा। अभी साथ के साथ नोट मत करो, ज्यादा बढ़िया है, पेज छोड़ दो। हम नियम से चलते हैं। नियम कहता है कि पहले तो ये पूरा भरेगा, ठीक है। नियम तो यही कहता है कि पहले ये पूरा भरेगा। फिर नियम ये कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये नियम कहता है। अब बात आती है कि एमडीजे की, जिसे हमें ध्यान में रखना है कि याद क्या रखोगे, कैसे पता करें कि इसमें कौन सा गड़बड़ है। तो याद रखने का तरीका है, मैं बता देता हूं बेटा। इसके अंदर 4D3 4D6 और 4D9 नहीं होते हैं। रिपीट क्या होते हैं, तो 4D5 और 4D10 रिपीट्स होते हैं। अब रिपीट में ऐसा नहीं है कि 2 ही बार रिपीट हो। रिपीट कभी भी 2 बार के लिए नहीं होता। रिपीट 3 बार है, कोई चीज 3 बार भी आ गई तो भी रिपीट ही कहलाएगी। ठीक है, तो वो भी अभी सामने आ जाएगा कि कौन 1 बार है, कौन 2 बार है, कौन 2 बार से ज्यादा है। रमीज अंसारी कह रहा है मुरब्बी मुरब्बी। तो कौन से गाने सुन रहा है, उसके सुन रहा है क्या, लंबे बाल वाले गंजे के हैं। काश काश काश, काश काश काश। तू ज्यादा बद्दोबद्दी सुन रहा है क्या, क्या हो गया तेरे, हैं? क्या गलत रीलें देख रहा तू।
ले आ जा। तो 3, 6 और 9 नहीं होते तो इनको काट देते हैं। काट दो भाई। कौन सा है ये? 3 वाला कट गया, ठीक है। अब 3 को 4 बनाऊंगा, देखते जाना मजेदार। पहले 3 पे काम करते हैं, देखा आ जाना, मजा अब आएगा। 3 पे काम करते हैं। हमने 3 को उठाया, 3 को काटा। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, पता है? तुम सबसे पहले क्या करोगे? तुम्हारा काम तो यही है, कह रहे कि इसका मतलब ये ऐसा, हाँ, और ये ऐसा होगा। 5s1 और 4d5 होगा सर, सॉरी 5s1 और 4d4 करेंगे सर इसको। लेकिन ये मैं क्या देखता हूं कि मैं जैसे ही इसको 4 बनाऊंगा, नीचे वाले 4 को देखकर तो मुझे एक ख्याल आएगा कि 4 तो रिपीट हो गया, लेकिन अपने एमडीजे में तो 4 रिपीट है ही नहीं। इसका मतलब जो 4 है वो भी 4 नहीं है। इसका मतलब ओहो, स्त्री 3, स्त्री 3 हो गई। बंद हो गया, कहां से चलेगा? रुक जाओ, मैं चला के दिखाऊंगा इसको। क्या बात करो, तो मेरे को आता है। ये देख, देखा? ठीक है, तो समझो बात को। इसने क्या लिखा है कि 4d3 तो नहीं होगा, लेकिन क्या 4d4 रिपीट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है जो उधर नहीं है वो इधर है, इस पे भी लाइन घूमेगा रे राजा। और जब इस पे लाइन घूमेगा तो फिर से ये 5s1 और अब ये 4d5 हो जाएगा। अब देख, 5 और 5 रिपीट हो गया, 5 5 रिपीट होगा। काश 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 5 रिपीट हो गया, तो 4 भी कटेगा। क्योंकि अगर ये नीचे वाले 4 को नहीं काटोगे जो ओरिजिनली 4 है, तो फिर तो 4 और 4 रिपीट हो जाते हैं। इसको भी उड़ाओ। और फिर पहले से पता है कि तुमको कि ये दोनों तो एक्सेप्शनल होते ही हैं, साइड में मैंने पहले से कर दिए थे। चलो नेक्स्ट। अब 5 रिपीट हो गया, फिर अभी इसका पोस्टमार्टम करते हैं। कह रहे 6 नहीं है। ओहो, क्या बात करा, 6 नहीं है तो ठीक है, फिर मैं 6 को ऐसा बनाऊंगा 5s1 4d7। लेकिन 7 तो रिपीट नहीं है, लेकिन 7 तो रिपीट नहीं है, तो ये भी लाइन घूमेगी क्योंकि 7 भी रिपीट नहीं है। तो इसका मतलब है इधर भी लाइन घुमाने का, और इधर लाइन घुमाने के बाद हमको 5s1 4d8 लिखने का। मगर 8 भी रिपीट नहीं है, फिर से लाइन घूमेगी। 8 भी रिपीट नहीं है, तो इसका मतलब इधर भी लाइन घुमाने का। इतना मजेदार तरीके से कॉन्फ़िगरेशन भरा है कभी? जिन चीजों से अब तक चिड़ मचती थी, मजा आ रहा है उसको करने में। कह रहा है मजा आ रहा, अलग ही मजा आ रहा सर। ठीक है, तो यहां देखो, अब तुम कहोगे कि 5s1 और मैं इसे 4d9 कर दूं। ओहो, 9 तो है ही नहीं, 9 तो है ही नहीं, ये फिर कट गया। 9 तो है ही नहीं, तो इसीलिए इस 8 का 9 बना के क्या करोगे? लो भाई साहब, ये ऐसा है जिसको फिर से काटना पड़ा, और जब फिर से काटना पड़ा तो ये अब बनेगा 5s0 और 4d10। अब सही हो गया। अभी 10 ठीक है, 10 रिपीट है ठीक है, लेकिन 9 नहीं होता है ना, लिखा हुआ है 9 तो होता ही नहीं है। तो ये वाला 9 बनेगा, तब भी काटा, और ये पहले से 9 है, इसे भी काटेंगे। अब क्या बन जाएगा? 5s1 4d10। मजा आया क्या? अब ये 10 10 10 रिपीट हो गया। काश 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 हो गया रिपीट। रीजन बता दीजिए एक्सेप्शन का। नहीं बताऊंगा, बस जा खुद सर्च करके पढ़ ले। वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जो नहीं आता, मतलब मुझे नहीं, एग्जाम में नहीं आता। अब इसमें से डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर में शायद ये टेक्नीशियम का एक बार देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखा हुआ है, उसे ठीक कर लेना। 12th क्लास की डी एंड एफ ब्लॉक वाली में शायद चेक कर लेना, है ना। बट ये याद रखना कि इसके अलावा कोई कहीं भी लिखा हो कुछ भी, वो सब गलत है, ये सब सही है। तो कहां से कहां, ये देखो, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, और पहले से अलग किया हुआ है मैंने इसमें। ठीक है बेटा, कह रहे रिपीट करो, इसको घर पे करो ना, क्रॉस वर्ड है, पजल है, पजल घर पे सोल्व करना इसको। कह रहे घर पे ही हम, हाँ तो बाद में कर लेना। 5D सीरीज, 5D सीरीज जो है हमारी, है ना, अभी साथ के साथ नोट मत करो ये तीनों चीजें। n इज इक्वल टू 6, प्रीवियस इनर्ट गेस, जीनोन ऑब्वियसली, ठीक है, 5th पीरियड की है तो जीनोन होगा। तो इसके अंदर जो सीक्वेंस चलेगी वो कैसी चलेगी? सोचो कि जीनोन चलेगा, फिर 6s चलेगा, फिर 4f चलेगा, फिर 5D आएगा, यही चलेगा। काश 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 यही चलेगा ना। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर देखो तो 57 है, और अचानक से यहां पे एटॉमिक नंबर 58 नहीं होता, ये तो 72 होता है।
अचानक से इसके और इसके बीच में सीधा सीधा इतना फर्क आ गया। तो बताओ यहां से बीच वाले एलिमेंट कहां गए, यहां से बीच वाले एलिमेंट कहां गए, लेंथेनॉइड्स में चले गए ना। लेंथेनॉइड में वो क्या कर रहे होंगे, बोले अपने 4f को भर रहे होंगे। किसको भर रहे होंगे, 4f को भर रहे होंगे। तो इसका मतलब है इसमें 4f में होना हो, इसके अंदर तो पूरा 4f भरा हुआ मिलेगा। अरे देख रहा है मेरी अंगुली है, इसमें 4f होना हो, इसमें तो पूरा भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां के बीच में वो 14 एलिमेंट्स का गैप है वो f ब्लॉक में, और उसमें 4f लगातार भर रहा है, यानी कि 4f पूरा भर चुका होगा। तो अचानक से आप एक चीज नोट करोगे, अचानक से आप एक चीज नोट करोगे, और वो चीज क्या होगी, देखो जरा, कि आप देखोगे कि यहां पे 6s2 है, 4f 0 है, और फिर 5d है। फिर यहां पे लेकिन अगर आप 6s2 सब जगह 6s2 लिख सकते हो बेटा, ये लिख दो 6s2, सब जगह 6s2 लिख दो एक बार, तो ये 6s2, ये 6s2, ये 6s2, ये 6s2, ये 6s2। लेकिन यहां पे आते ही 4f क्या कर दूं, 14, ये डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब है सब में भरा हुआ ही होगा ये, तो अगर भरा है तो, क्योंकि हम सारा वेरिएशन तो यहां 5d में देखेंगे, तो इसका मतलब है यहां तो पूरे पूरे भर गए होंगे रे राजा। अब बात आती है 5d, 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 5d। नियम से चलो, नियम कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नियम यही कहता है 1 से लेकर 10 तक भरेंगे। फिर नियम छोड़ो, एमडीजे क्या कहता है, एमडीजे कहता है कि इसके अंदर 5d 8 और नहीं होगा, और 5d 10 रिपीट होगा। बस इसके अंदर ज्यादा माथा फोड़ी नहीं है, 8 वाला नहीं होगा बस। तो 8 वाले को काटो, काट दिया, तो 8 को 9 बनाओगे, 6s2 4 सॉरी 6s1 4f 14 और 5d 9 करोगे। अब देखोगे 9 और 9 रिपीट हो गए, जो कि 9 रिपीट है ही नहीं, तो इसका मतलब है 9 भी कटेगा, फिर तो इसको भी काट दूं, तो यहां आ जाएगा 6s1 4f 14 और 5d 10। एक एक कम कर दिया इधर से और इधर बढ़ा दिया। अब देखो 10 और 10 रिपीट हो गए क्या, हो गए, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। खत्म, डी ब्लॉक खत्म। सौरभ कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। अब यार सौरभ को तुम ही बोल दो, मैं तो क्या बोलूं, क्या ही बोलूं मैं मुझे। सौरभ अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत यहां की नहीं है, ठीक है, दिक्कत कहीं और की है, टॉप फ्लोर की दिक्कत है। चलो मेरे ख्याल से, चलो कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली तो ये चीज तो याद रखनी ही है, पर मैं कह रहा हूं कि सवाल कैसे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के, कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक में पॉसिबल नहीं है। तो आपके एमडीजे से ही समझ आ जाएगा कि कहीं पे भी डी ब्लॉक के अंदर 5d8 देख लोगे तो काट देना, अगर 5d8 तो होता ही नहीं है तो वो गलत ऑप्शन हो गया ना। कहीं पे भी आप डी ब्लॉक के अंदर 4d3 देख लो कॉन्फ़िगरेशन में, ऑप्शन में, तो 4d3 होता ही नहीं है, वो गलत हो गया। 4d6 देख लो तो वो गलत हो गया, 4d9 देख लो तो गलत हो गया। तो आप ऐसे सवाल भी कर सकते हो कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है डी ब्लॉक के लिए, आप केवल उस एमडीजे से वो सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं होता है, तो वो इनकरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। उसके बाद आप करेक्ट वाला भी देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट के लिए ये पता होना चाहिए कि कैसे भरते हैं कैसे नहीं है, क्या नहीं होता है क्या होता है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को करने का एकमात्र बेस्ट तरीका यही है कि आप कॉन्फ़िगरेशंस को ऐसे सीख जाओ, ठीक है। शीर भाई समझ में आ गई, कह रहा है सर इनकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं किसी की बातों पे नहीं देता, ठीक है ना। आ जाओ, अब आते हैं एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक के अंदर कुछ देखो, नॉर्मली क्या होता है कि ये पूरा भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट, ऐसा ही होता है। अरे भाई ns के बाद पहले n-2 f में जाएगा, उसके बाद n-1 d में जाएगा, उसके बाद n p में जाएगा, यही सीक्वेंस होती है हमारी, यही सीक्वेंस होती है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। मेरा सवाल है कि अभी हम एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो एफ ब्लॉक में सारा चेंजेस कहां आ रहा होगा, यहां इस दरमियान, यानी ये तो पूरा भर चुका होगा, ठीक है सर ये तो पूरा भर चुका होगा। फिर इसमें 1 से लेकर 14 तक भर रहे होंगे, बिल्कुल भर रहे होंगे, उसके बाद इसमें जाने चाहिए ना, और उसे हम कायदे से डी ब्लॉक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। लेकिन मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ साथ पहले ही इसमें आ जाए, तो फिर ये तो एक्सेप्शनल हो गया, नियम से तो ये 0 ही रहना चाहिए ना बेटा,
तभी तो उसे एफ ब्लॉक बोलेंगे। अरे भाई पहले इसमें पूरा भरेगा, फिर इसमें जब भर रहा होगा तो वो एफ ब्लॉक कहलाएगा। अगर ये 4f होगा तो उसे लेंथेनोइड कहेंगे, ऐसे 5f होगा तो उसे एक्टिनोइड कहेंगे। तो ये भर रहा होगा तब वो एफ ब्लॉक कहला रहा होगा। तो इसका मतलब है इसमें तो नहीं आने चाहिए, अगर इसमें आते हैं तो वो डी ब्लॉक कहलाता है बाद में, जो कि हमने अभी लास्ट वाला ये वाला जो देखा ये बेसिकली, क्योंकि ये भरने के बाद उसमें डी ब्लॉक में आया है ना, ये पूरा पूरा भर चुका है देखो, उसके बाद आया तो इसने हमने डी ब्लॉक बोला। तो कहानी यही है कि हमें जो समझ आया वो ये है कि भैया ये भरेगा पूरा, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। लेकिन इसके चलते चलते ही अगर इसमें कभी एक आध दो इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है 0 और 1, तो यहां पे होने को 2 भी होता है, मैं बता दूंगा। तो हमारे पास अगर n-1 0 है तो ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, n-1 अगर d 1 है तो वो एक्सेप्शनल होंगे। n-1 अगर ऐसा है तो वो क्या होंगे बेटा, एक्सेप्शनल होंगे। ठीक है, एक्सेप्शनल ये वाली चीज। और कहीं कहीं पे n-1d कहीं कहीं पे नहीं, एक ही जगह 2 होता है, एक्सेप्शनल ओनली फॉर थोरियम Z इज इक्वल टू 90। जिस तरह से पैलेडियम वाला केस सिर्फ एक सिंगल था, यहां पर भी एक्सेप्शनल केस में D2 वाला केस सिर्फ थोरियम ही होगा। सिर्फ क्या होगा बेटा, थोरियम ही होगा। ठीक है, अब D1 के केस तो हो सकते हैं, बोले D1 के केस तो लेंथेनोइड्स में भी हो सकते हैं, एक्टिनोइड्स में भी हो सकते हैं। तो D1 के केस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आ जाइए D1 के केस देखते हैं बेटा। लेंथेनोइड्स की अगर बात करें तो लेंथेनोइड में हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर 58, 64 और 71। गदर नहीं, सॉरी, सिनेमा, गदर, लुट गई। क्या याद रखोगे, सिनेमा, गदर, लुट गई। इन सब में क्या होता है, D1 होता है। इन सब में क्या होता है बेटा, D1 होता है। ये भी D1 है, ये भी D1 है, ये भी D1 है, ये D1 वाले हैं। और एक्टिनोइड्स में भी जाएंगे, तो एक्टिनोइड्स में D1 वाले कौन होंगे, आयो, एक्टिनोइड्स में D1 वाले कौन होंगे, तो 91 से लेके 96 तक और 103। 91 से लेके 96 तक, नहीं सॉरी 91 से लेके सारे नहीं होते, 91 सॉरी 92 गलत बोला मैंने, 93 उसके बाद 96, 4 ही होते हैं। मैंने बोला था 91 से 96 सॉरी, है ना, और यहां पे लास्ट में 103, ये D1 होता है। ये आपका कौन सा होता है, लॉरेंशियम लास्ट वाला। अगर 90 जो है वो थोरियम होता है, वो तो वहीं लिख दिया, वो D2 है। 90 थोरियम है। 91 जो है वो कौन सा होगा, 91 कौन सा होगा बताओ, 91 एलिमेंट का नाम बता दे जल्दी, ये लो। उसके बाद 92 यूरेनियम, ये लो। उसके बाद 93 जल्दी बताते जाओ, जिसको तुम न्यूज़पेपर बोलते हो ना, NP नेशनल परमिट। और 96 जो आपका होता है वो होता है CM। ठीक है भाई, इनमें D1 होता है। तो मैंने आपको D ब्लॉक के भी अलग छांट के दे दिए, मैंने आपको F ब्लॉक के भी सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन छांट के दे दिए। क्योंकि ये लेंथेनोइड है तो ये 5D सीरीज, सॉरी 4F सीरीज होती है बेटा। तो इसमें ये जो है वो 5D1, 5D1 और 5D1 होता है। फिर ये क्या होंगे, तो 6D1, 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 6D1 और 6D1 होगा। तो ये D1 के केस में आएंगे सारे। एकमात्र D2 का केस है, दैट इज 90, ये भी एक्सेप्शनल है, चाहो तो आप उसके साथ 90 भी ऐड कर सकते हो, बट उसको D2 लिख देना। सर लखनऊ में बारिश हो रही है, यस। सीरियम में D0 नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन सही कर लेना। पीरियोडिक टेबल जो 11th क्लास की आपकी पीरियोडिक टेबल चैप्टर है उसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, उसे ठीक कर देना, D1 कर देना, F1 कर देना, D1 कर देना, उसको ठीक कर लेना बेटा। आपके लेंथेनोइड्स की सीरीज लिखी हुई है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसे करेक्ट कर देना। पीरियोडिक टेबल बना रखी है NCERT में, वो गलत है, ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेना उसे। कह रहे ऐसा होता क्यों है सर, मेरा पता है, मतलब सही बता रहा हूं मैं। कभी अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल पूछ ले खुद से पहले, इस सवाल को पूछने से पहले, कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन किसी ने करवाए क्या तेरे को। अब जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो पूछ नहीं रहे, कि उन्हें पता है कि सवाल ऐसे ही आते हैं, कि जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसा क्यों होता है। मैं यहां बैठकर एक लेक्चर क्यों होता है पे लगाऊंगा, तो इन सब में सबके रीजंस कुछ कुछ अलग अलग हैं। जैसे किसी में एक्सचेंज एनर्जी का रीजन है, किसी में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन है,
किसी में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी का रीजन है, किसी के अंदर N+L रूल का कोई वो वायलेट हुआ है, उसका रीजन है। हर तरह के रीजन है और सबके अंदर होंगे अलग अलग, किसी के अंदर कुछ होगा, किसी के अंदर कुछ होगा, सबके हर एक के अलग अलग नहीं, पर ऐसा हो सकता है कि 2-4 के अंदर अलग हो, फिर 2-4 के अंदर अलग हो। क्या मतलब है उसका, उसका मतलब क्या है? और तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ये काम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बता, सही बोलूं ना तो ये पूरे पूरे कॉन्फ़िगरेशन लिखवाने की जिम्मेदारी भी नहीं है, कौन टीचर लिखवाता है? लफड़ा तो तब आया जब मैं लिखवाने लगा हूं ना, तो सबने लिखवाना शुरू कर दिया, कह रहे यार वो करना ही पड़ेगा ना। अब उसमें भी कह रहे हैं रीजन है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों नहीं पूछा रीजन, वहां पूछते। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी तो वहां पड़ी होगी। बस फिर कोई चीज तुम्हें खिला रहे हैं ना, कोई चम्मच से हलवा खिला रहा है, कह रहा वो केला, केला भी दो ना, केला केला, अबे हलवा खाना यार, केला खा रहा तू, आदत ही केलों की पड़ी तुम्हें। लेंथेनॉइड्स, एमडीजे, दो तरह के दूंगा मैं, दो तरह के एमडीजे जहां से आप सवाल कर सकते हो, एमडीजे 1 और एमडीजे 2, दो चलेंगे यहां पे। एमडीज जो है ये मोहित दादिच जुगाड़, ये मैं लगाता नहीं हूं, बहुत सारे बच्चे पूछते एमडीजे क्या है? नाच ले इस पे, डीजे है ये, मेरा डीजे नहीं, मोहित दादिच जुगाड़ ले। तो अब यहां पे पहला एमडीजे क्या है? वो पहला तो वैसा ही है जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं, और वो पहला है कि F0 लेंथेनॉइड है तो ऑब्वियसली तुम 4F लिख सकते हो, 4F0, 4F2 एंड 4F8 नहीं होंगे, उसकी जगह 4F7 और 4F14 रिपीट होंगे। एक तो यह है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो चीजों को। दूसरा जो है वो बहुत आसान सा है, MDJ2 क्या कहता है कि अब तक 56 भरो, अब तक 56, मूवी देखी नाना पाटेकर की, अब तक 56 भरो। अब ये 56 का क्या मतलब है? तो जिनोन मने 54 प्लस 6s2 मतलब 2, ये 56 इलेक्ट्रॉन तो सब में ही भरने हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे 56 तो सब में भर दिए, 54 तो जिनोन के, और दो ले टू 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 टू, आना मत पास में, ठीक है, टू 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 पास में मत आना सौरभ, लो। तो अब तक 56 तो सब में भरने हैं। सर आई एम नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली, सांसें ऊपर नीचे हो रही है तेरी? एक लिख रहा है वक्त बर्बाद ना कीजिए बातों ही बातों में। गाना सुन रहा है क्या तू? वक्त बर्बाद ना कीजिए, वक्त बर्बाद ना खोखले वादों से कीजिए, आज की रात मजा उसने कहा आंखों से लीजिए, है? आज मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तेरे को पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो कहीं से तो पढ़। और फिर परिवार वाला है, कहीं और किसी कोचिंग का पेड स्पैमर है, तो काम ढंग से कर, इज्जत से काम कर। चल भाई, तो इसका मतलब है 56 तो सब में भर दिए, ठीक है। अब क्योंकि ये लेंथेनोइड है तो गदर सिनेमा, सिनेमा गदर लुट गई, मैं D1 कर दीजिए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 4F। अब ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर से मतलब है यार सीधा, ये देखो ये कितना है, ये 58 है, 58 है, ठीक है, और ये लिख सकते हो आप पूरा, इसको लिख देना, तो जितना भी डिफरेंस होगा वो आप इनमें भर सकते हो, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, लो, ठीक है, डिफरेंस सब में भर दिए। अब मतलब 56 तो सब में है, 56 तो सब में है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4F भी सब में लिख दो, फाइव डी भी सब में लिख दो, और जिनमें D1 है उनमें पहले ही भर दो एक एक। जिस तरह से मैं पहली बार में समझ नहीं आता हूं किसी को, उस तरह से मेरे कॉन्सेप्ट भी पहली बार में समझ नहीं आते हैं, तो देर लगेगी बेटा, हो जाएगा, कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप बताओ 58 है, 56 तुमने भर दिए, और मैं कह रहा हूं कि इसमें एक आता है, ये वाला देखो,
सीरियम में एक आएगा, सीरियम में आएगा, उसके बाद गैडोलिनियम में आएगा और उसके बाद ल्यूटेशियम में आएगा। तो मैंने पहले ही D1 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 इनको तो अलग कर दिया। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो भी हैं वो सब 4f में जाएंगे। बचे हुए कैसे निकालते हैं? ये 58 है, ठीक है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन 58 भरने हैं। अब हमारे पास 56 तो भरे जा चुके हैं, 56 भरे जा चुके हैं, देख लो 56 भरे जा चुके हैं, 56 भरे जा चुके हैं। एक और भर दिया तुमने वहां से दिमाग लगा के कि 57 भी भर दिया, तो बताओ बचा क्या? फिर बचा क्या? तो एक ही बचा, वो एक यहां भर दे। और इसे सही कर लेना, एनसीईआरटी में इसे 2 भरा हुआ है। एनसीईआरटी का कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर लेना, पीरियोडिक टेबल जो बना रखी है उसमें ये ठीक कर लेना। उन्होंने D1 को 0 कर रखा है, सॉरी D को 0 कर रखा है और इसमें 2 लगा रखे हैं, इनमें एक एक कर देना, सही कर लेना उसे। अब बात आती है कि मुझे इतना बताओ, फर्क कितना बताओ। ये 59 है, हमें टोटल 59 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जिसमें से 56 हम भर चुके हैं और इसमें कायदे से 0 ही रहेगा। अब जो भी बचे हैं उनमें सब में तो 0 ही है ना बेटा भाई, 1 वाले तो हमने लिख दिए, तो बाकी सब तो नॉर्मल हो गए, तो ये सब तो नॉर्मल है। अब जब इसमें नहीं जाएगा तो बचे हुए सारे 4f में ही जाएंगे। कितने बचे? बोले 3 बचे, तो 3 भर। इसीलिए तो कह रहा हूं कि 4f2 नहीं होगा, ये देख डायरेक्ट 3 आ गया वो। फिर अगले में और इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्क है, यहां 59 है तो यहां 60 है, तो इसे 4 कर, इसे 5 कर, इसे 6 कर और इसे 7 कर। अब ये 8 होना चाहिए था, लेकिन एक तो उधर जा चुका है तो वापस से 7 ही होएगा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस भी निकाल लेना, मुझे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इधर जा चुका है एक, तो इधर भी 7 ही बचा फिर तो देखो 7 और 7 रिपीट हो गए क्या? वो देखो वो लिखा हुआ है, ठीक है। 8 होता ही नहीं है। अब यहां पे 7 और एक 8 है, तो इसका मतलब है यहां 9 आएंगे, यहां 10 आएगा, यहां 11 आएगा, यहां 12 आएगा, यहां 13 आएगा, यहां 14 आएगा। अब बताओ 15 हो सकते हैं क्या? नहीं। तो 15 नहीं होके एक उधर गया तो ये भी फिर 14 ही बचा ना, 14 रिपीट हो गया। बेटा मक्खन की तरह कॉन्फ़िगरेशन चल रहे हैं। वापस सुन लो, जिस इसमें से कोई भी एक चीज उठा के कर लेना काम, ठीक है, एक चीज उठा के कर लेना भाई, सिंपल सी बात है। ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसको ऊपर नीचे कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये अब तक 56 वाली बात है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ये पहले लिखो और उसमें स्टार लगा के फिर ये भी ध्यान रखना कि सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में D1 कर देना। अब ठीक है, पहले अब तक 56 भरो, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4f में भरो, लेकिन साथ के साथ एक चीज ध्यान रखना, इनमें एक एक पहले ही डाल देना। तो जब तुम एक एक पहले ही डाल दोगे इसमें, तो फिर बचे हुए अपने आप 4f में ही तो आएंगे, है ना। बचे हुए किसमें आएंगे? 4f में। लाइटें चली गई, लाइटें। अब आता है क्या हमारे पास? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स के अंदर भी हमारे पास एमडीजे है ना। वैसे जरूरत नहीं पड़ती इनकी इतने कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है यार, लिख लो, चिंता मत करो, है ना, हम बैठे हैं, टेंशन नको। तो एमडीजे, इसका एमडीजे क्या कहता है कि 4f1, 4f5 और 4f8 नहीं होगा, ठीक है। इसका एमडीजे क्या होता है? 1, 5, 8 नहीं होगा। और अगेन 7 एंड सॉरी 4f नहीं 5f, है ना। तो क्योंकि इसमें तो 5f सीरीज है ना, 5f1, 5f5 और 5f8 नहीं होंगे, ये चीजें इसमें नहीं होगी, ठीक है। 1, 5, 8 नहीं होगा, 5f7 और 5f14 रिपीट होंगे, ये नहीं होंगे और इसकी जगह ये रिपीट होंगे। दूसरा, किसमें D1 है बताइए आपको। अब आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये एमडीजे 1 हो गया, ये एमडीजे आपका 2 हो गया, और ये कहता है कि अब तक 88 भरो, अब तक 88 भरो। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 5f में जाएंगे। थोरियम अलग से याद रखो, D2 है, 6D2 होगा थोरियम। और यहां पे जो मैंने लिखवाए हैं D1 वाले कौन कौन से थे? 91, 92, 93, 96, 103। इनके अंदर क्या आएगा? D1 आएगा, 6D1 आएगा। लो, ये 90, 91, 92, एक सौ एक अपना एलिमेंट है, एमडी, ठीक है, चर्चे हैं अपने 101। वो एकदम कीमत भी एकदम होती है कि 101 रुपए शगुन के। हाँ, सब अच्छा ही अच्छा आपने देगा,
अब 86 ये होता है, 2 ये होता है, तो 88 तो भर दिए तुमने। अब ये 88 का मतलब है रेडॉन प्लस 7s2, 88 इलेक्ट्रॉन्स, तो 88 भर दिए। डिफरेंस में हमें बाकी चीजें भरनी है। इसका अलग से ध्यान रखना, 7s2 है, फिर 5f आएगा। एक सेकंड, देखो ये मेहनत का काम है, चाहता तो मैं लिख के भी ला सकता था बेटा, लेकिन मुझे पता है कि हाँ करवा देते हैं बच्चों को, और कुछ नहीं है। 5f, फिर 5f, फिर 5f, मेहनत का काम है, देख रहे हो ना, मजदूरी वाला काम है ये। लेकिन एक बार लिखने के बाद अगर आपको समझ में आ गया, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना कॉन्फ़िगरेशंस को लेके, वो एकदम हाई लेवल पे चला जाएगा, एकदम हाई लेवल पे कॉन्फिडेंस। और फिर यहां आएगा क्या, 6D। अब डी में जहां जहां लफड़ा है पहले ही ठोक दो। कहां कहां है, इसमें 2 है, पहले ही ठोक दो। इसमें 2 है, फिर इसमें 1 है, फिर इसमें 1 है, फिर इसमें भी 1 है, फिर इसमें 6 वाले में 1 है, फिर 103 वाले में 1 है। यही है ना, 5 है ना ऐसे, 91, 92, 93 पहले भी लिखवा रखे मैंने, ये रहे 1, 2, 3, 6 एंड 103। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन भरते जाओ इसमें, देख लो भाई 90 है, कितने भर दिए, कितने भर दिए भाई, 88 और 2 हो गए, इसमें कुछ नहीं आएगा, 0 कर दो उसे, 0। अच्छा बाकियों में सब जगह 0 ही होगा, ये लो, जहां कुछ नहीं है वहां। ठीक है, अब भरो, ये 91 है, तो ऊपर से कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक ही तो ज्यादा है, तो अब एक ज्यादा है तो उसका मतलब हुआ यहां पे तुम 89 तो भर चुके हो। इसमें कितना भर चुके हो भाई, 89 भर चुके हो, देखो ना ये 88, यहां पे 88 हो गए, 88 फिर एक 89। अब 89 और 91 में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो वो 2 यहां आ जाएंगे। फिर यहां पे 92, तो यहां 3 कर दो, इतना ही डिफरेंस होगा, जोड़ लेना है ना, 3 और 2 5 और 1 6, और 86 प्लस 6 तो कितने हो गए, 92 हो गए। फिर यहां पे आ जाएगा क्या, 4, लो हो गया भाई। अब 5 नहीं होता है, अब तुम वैसे टोटल करके भी निकालोगे तो यहां 5 नहीं लिखोगे, 6 ही आएगा, करके देख लो। 94 है, 94 है, 86 तो ये हो गया, 88 यहां हो गए। अब 88 में कितने जोड़ूं कि 94 आ जाए, तो 6 जोड़ूंगा तभी तो आएगा। तो ठीक है, वो क्लियर हो गया कि F5 नहीं होता, वो वहां से भी देख सकते हो आप, 6 ही आएंगे, डिफरेंस से भी निकल जाएगा। अब यहां फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा है तो 7 हो जाएगा। अब ये 8 होना चाहिए था, लेकिन एक उसमें पहले से दिख रहा है तो इसको भी 7 कर लो, 7 और 1 मिलके तो 8 हो जाएंगे। इधर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो आ गया उधर, तो ये 7 हो गया। आप देखो 7 रिपीट हो गया, क्या हो गया। अब 8 होता ही नहीं है, तो यहां 8 आएगा भी नहीं, जोड़ोगे तब भी 9 ही आएगा, हिसाब भी निकालोगे तब भी 9 ही आएगा। हिसाब निकालोगे यहां 10 आएगा, यहां 11 आएगा, यहां 12 आएगा, यहां 13 आएगा, यहां 14 आएगा। अब 14 यहां वापस तो आएगा, क्योंकि यहां 15 नहीं आ सकता, 15 तो होते ही नहीं है, तो ये 14 आएगा। और एक वहां आ गया जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 102 से 103 पे जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो आ गया। एक्टिनोइड के कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म। ठीक है, और ये तब तक परेशान करेंगे जब तक कि आप इनसे, मतलब मुझे ही इस पे मेहनत करते हुए देखोगे। थोड़ा टाइम निकालना, आधे पौने घंटे का, और ये एक बार लिख लेना पूरा बॉडी, इधर वाला बॉडी लिख लेना, और पेंसिल से ये चीजें भरना, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेंसिल से भरना। फिर कुछ दिनों बाद जब प्रैक्टिस करनी हो तो उसे इरेज करके फिर से पेंसिल से भरना। लेकिन छोटे बच्चों की तरह ऐसे झुक के मत देखना कि पेंसिल ने पहले क्या लिखा हुआ था, करते हो ना कि पेंसिल वो पूरी तरह से मिटती तो है नहीं, दिख जाती, दबा के लिखते हैं जो, तो ऐसा प्रैक्टिस कर लेना। देखो बात यह है कि एक सिंपल सा सवाल आएगा कॉन्फ़िगरेशन का, अगर आया, और मैं नहीं चाहता कि वो इतना आसान सवाल तुम्हारा गलत हो, मैं नहीं चाहता, और ऐसा सवाल गलत करोगे कि घर आके पछतावा होगा जो अलग, कि अरे यार शिट, इतना आसान सा सवाल था, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, याद रखने वाली सी बात है। चलो गुड, तो ये हो गए हमारे कॉन्फ़िगरेशन बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन भी हो गए। देखो जनरली मैं चाहूं तो इसको 12th क्लास का जो चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, खैर हमारे लिए तो क्या 11th क्या 12th, बट हाँ हम डी एंड एफ ब्लॉक में भी इन कॉन्फ़िगरेशंस को कर सकते हैं, वहां पे भी हमारे पास समय होता है। बट मैं ये चाहता हूं कि वहां पे फिर मैं आपको एनर्जी सीक्वेंस याद दिलाऊं। अब आप एक काम करोगे, आप इसको एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से ये है, आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू इन सबको कैसे भर सकते हो, आप चाहो तो इनको ऐसे भी भर सकते हो, लाइक रेडॉन है ना, और रेडॉन ऐसा भी भर सकते हो। अब इसमें से बताओ जो सबसे छोटा नंबर है वो कहां आएगा, तो 5f आएगा। फिर
है ना, 5f आएगा, उसके बाद 6d आएगा और उसके बाद 7s आएगा। आप चाहो तो इंक्रीजिंग वे ऑफ शेल नंबर के हिसाब से भी इन्हें वापस से रीअरेंज कर सकते हो। तो इन सब को आप चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स नहीं हिलाने उसमें से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं हमने और इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस हमें पता है क्या है। तो ये जो हमने लिखा है ये इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, वो है ये। तो ये एस एफ डी पी वाला है, एस एफ डी पी, पी इसलिए नहीं है क्योंकि पी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप चाहो तो इसको इस वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। सिमिलरली आप चाहो तो इनको किस फॉर्मेट में लिखोगे जरा बताओ। आप यहां पे जिनोन लिख के फिर यहां पर सबसे छोटा क्या है तो वो 4f है, तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉन हो हर एक पर्टिकुलर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आप 4f लिख सकते हो, फिर उस 5d में जितना भी होगा आप लिख सकते हो, और आप चाहो तो फिर 6s भी लिख सकते हो। आप 4 5 6 इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल नंबर के हिसाब से इसे वापस दोबारा अरेंज कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज कि हम पहले ये सीखते हैं, इसीलिए आज भी बहुत सारे बच्चों को घबराहट हो रही थी, बट अब उनकी घबराहट खत्म हो गई क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन भरने की सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको आसान लगेगी चीजें, मगर एक बार फिल हो गया तो इसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है हमें भरना आता है, तो हम पता है कि 4f यहां है, 5d यहां है, 6 यहां है। तो अब घबराहट कम होती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही देखते हैं, किताबों में ऐसा ही लिखा होता है, हमें लगता है पहले 4f में गया, फिर 5d में गया, फिर 6s में गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। सिमिलरली आप इनको भी अरेंज कर सकते हो, इनको भी अरेंज कर सकते हो, और इनको भी अरेंज कर सकते हो। लाइक आप इसको 3d पहले और 4s को बाद में लिख लोगे, कुछ भी गलत नहीं है, कर लोगे ना, कर लोगे, ठीक है। कह रहा सर मुस्कान मेरी है, अच्छा छोड़ रहने दे। केस 1 पीरियड ब्लॉक और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, क्या बोलूं मैं अभी, रहने दे मुस्कान, तेरी रहने दे भाई, मुस्कान अपनी ही अच्छी लगती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो फोबिया था, क्या वो है या खत्म हो चुका है? अरे बोलो हाँ हाँ या आ हाँ, जल्दी बताओ, हाँ हाँ या आ हाँ। मना करते ना हाँ, तो दूसरा वाला आ हाँ मना करने वाला है, तो हाँ 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 या आ हाँ, जल्दी बता दे। कह रहे सर विनीता कैसी थी? वैसी थी। वो तो पता है ना कि मना करते हैं तो ऐसे करते हैं ना कि आ हाँ, तो मैं दोनों चीज बोल रहा हूँ, हाँ हाँ या आ हाँ, के हाँ, ठीक है, मजाक की बात है, चलो टाइम नहीं खराब करते, 15 मिनट है हमारे पास, कुछ तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन पे हम केस 1 पे जाते हैं बेटा, और केस 1 कहता है व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन है, सबसे पहला काम उसका पीरियड कैसे निकालोगे, पहले से आता है, जल्दी बता, बता जल्दी बता। आहा टमाटर बड़े मजेदार, जल्दी बता। एटॉमिक नंबर को देखकर पीरियड नंबर कैसे निकालोगे, पहले से बता रखा है, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो पीरियड, इसके अंदर केस 1 हो गया, अब इसके अंदर पीरियड नंबर क्या होता है? एन से, अगली इनर्ट गैस कह रहे हैं एन से, ऐसा रेपटा दूंगा ना, पीरियड नंबर का मतलब ही एन होता है। तो इसका एन किसके एन के बराबर होता है? एन ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो पीरियड नंबर कैसे निकलता है? सिंपल सा है, ये लो, ऐसे निकलता है। और कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। फिर ग्रुप नंबर कैसे निकलता है? ग्रुप नंबर कैसे निकलता है? ग्रुप नंबर जल्दी बताओ, ग्रुप नंबर कहीं से निकालोगे छोरा? किस किस के पास एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था मेरे को, जेड गिवन अगर है प्लस उसमें 18 जोड़ो माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, ये ग्रुप नंबर का फॉर्मूला है। यूज में लेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, चिंता मत कर, ठीक है। और इसमें स्टार लगा के लिख दो, व्हेन वैल्यू या इफ वैल्यू नेगेटिव देन यूज 32 इन फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, जेड गिवन, उसके बाद हमारे पास 32 हो जाएगा माइनस जेड नेक्स्ट इनर्ट गैस हो जाएगा।
दूसरा, इस फॉर्मूले के लिए एक चीज और लिख दो, डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर एटॉमिक नंबर Z 1 to 12। 1 से लेके 12 तक यूज मत करना इसको। आप कोई बोलेगा कि फिर 1 से लेके 12 तक का ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो इधर से घूमता हुआ एक जूता आएगा अभी, ठीक है, चप्पल पड़ेगी मुंह पे, कैसे निकालेगा? 1 से लेके 12 तक का भी सब बताऊंगा मैं तेरे को, है? मैग्नीशियम तक के ग्रुप नंबर नहीं बता सकता तू? 30 तक के एलिमेंट तुमको याद करने के लिए बोल के चले जाते हैं फिजिकल वाले सर, तो तू 12 तक के ग्रुप नंबर तो निकाल सकता है, निकाल लेना। फिर आता है ब्लॉक, कैसे निकालेंगे ब्लॉक? ब्लॉक कैसे निकालेंगे? तो ब्लॉक निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर। सबको पता है कि अगर ग्रुप नंबर 1 2 है तो ब्लॉक कौन सा होगा? S। अगर 3 to 12 है तो D, और अगर 13 to 18 है तो P, ठीक है। नॉट ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स हैव थर्ड ग्रुप। सबका एलिमेंट्स का कौन सा ग्रुप होता है? थर्ड ही होता है। तो ठीक है, F के लिए मत ढूंढना इस कॉलम में, F कहां गया है, ठीक है बेटा, थर्ड ही होता है। अब ये तीनों चार, 2-3 छोटे छोटे नियम से बताए मैंने, कर लिया। इसके अलावा हमारे को एक चीज और याद रखना, नोट लगा के एक पॉइंट और याद रखो। उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। कितने पॉइंट निकालें पहले तो ये देख लो। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ये मेरा बाजा है, ये मेरा डामरू है, खड़काऊं क्या? लो, तो ये चौथा है। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर इफ आपका जो जेड गिवन है ना, जो आपका जेड गिवन है वो देखो 58 या उससे ज्यादा और 71 या उससे कम हो, तो बताओ इसके लिए क्या लिखोगे? पांचवा पॉइंट, इफ आपका जेड, आपका कोई भी गिवन, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना इनके लिए, एफ ब्लॉक और उनके एटॉमिक नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर ये आपका 90 और ये 103 है तो इसके लिए अलग। सिक्स्थ, अगर आपको कोई जेड गिवन है और वो 104 से लेके 118 के बीच का है एटॉमिक नंबर, ऐसा कुछ के, तो इनके लिए क्या क्या चीजें हमारे लिए आसान हो सकती है? सीधे सीधे जुगाड़ है ना, ठीक है, नहीं अच्छा लगता, सबको पता ही है। लेंथेनॉइड्स, पीरियड यानी कि N, सिक्स्थ ग्रुप बताइए 3, ब्लॉक F। लो भाई, एक्टिनॉइड्स, ये जब होंगे तो क्या होगा? एक्टिनॉइड्स, ग्रुप, पीरियड, बस पीरियड अलग होता है, ग्रुप वही है, ब्लॉक वही है। पीरियड 7 हो जाता है एक्टिनॉइड्स का। ठीक है, ग्रुप चेंज होगा नहीं क्योंकि F ब्लॉक है, ब्लॉक चेंज होगा नहीं, चेंज होंगे नाम और पीरियड, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ है, फोर्थ, इसमें देखो ये कहानी अलग है। इसमें आ जाओ, आपका जो ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ जेड। जो भी एटॉमिक नंबर गिवन है उसके आखिरी 2 डिजिट उसका ग्रुप नंबर होगा। 104 वाले का ग्रुप नंबर 4 होगा, 105 वाले का ग्रुप नंबर 5 होगा, लास्ट 2 मतलब 05 हो गया ना, 5 है। 111 का मतलब 11 ग्रुप होगा, 112 एलिमेंट है तो 12वां ग्रुप होगा, 113 है तो 13वां होगा, 114 है तो 14वां होगा, 115 है तो 15वां होगा, 116 है तो 16वां होगा, 118 है तो 118 है तो 18वां होगा। लास्ट 2 डिजिट उसका ग्रुप नंबर होगा। अगर ऐसा कोई जेड दिया जाता है तो आपका ग्रुप नंबर ऐसे निकाल लेंगे हम। फिर आता है पीरियड, इन सबका सेम ही रहेगा, 104 से लेकर 118 तक सब 7वें पीरियड के होते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं चीजें कम आसान बना रहा हूं आपके लिए, ताकि ये वाला फॉर्मूला आपको कम से कम एलिमेंट्स के लिए लगाना पड़े, क्योंकि मेहनत का काम है थोड़ा सा। तो इस फॉर्मूले की जरूरत आपको 12 तक तो वैसे भी नहीं कर सकते। फिर रही बात 13 से लेके आपको आगे तक करना है, उसमें भी किसी का नेगेटिव आता है तो 32 कर दो, उसमें भी ये आपके 28 एलिमेंट्स तो ये अलग हो गए, और यहां पे 16 एलिमेंट ये अलग हो गए,
है ना। 104 से लेके 118 तक 16 एलिमेंट होते हैं। 16 के लिए मेहनत नहीं करनी, 16 प्लस 14 प्लस 14 के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, सीधा हिसाब निकलेगा। यानी 28 प्लस 16 कितने होते हैं बेटा? 28 प्लस 10 38 प्लस 6 44। 44 एलिमेंट्स तो आपका चौथा पांचवा और छठा नियम ही खत्म कर देगा। ऊपर के 12 आपको वैसे ही नहीं होने, वो तो आसान है शुरू शुरू के। तो मुझे बताओ एलिमेंट बचे कितने हैं जिसमें फॉर्मूला लगाना है? कम बचे ना, बहुत कम बचे ना। इसलिए तो ये ध्यान रखना, ये काम आसान हो रहा है आपका, चिंता मत करना, ठीक है। अब इसमें ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब ब्लॉक ऑब्वियसली 4 से लेके 10 तक, सॉरी 10 4 से लेके 12 तक तो डी ब्लॉक के हो गए। तो 104 से लेके 112 तक तो डी ब्लॉक हो गया, और 113 से लेके 118 तक पी ब्लॉक हो गया। यानी कि एस इसमें नहीं होगा, एस ब्लॉक इसमें नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है, और एफ ब्लॉक इसमें नहीं है। तो हमें पता है कि 104 यानी 4 नंबर ग्रुप से लेके 12 नंबर ग्रुप तक डी ब्लॉक वैसे ही होता है, आप चाहो तो वहां से भी निकाल सकते हो, 4 से 12 इसके बीच में आएगा डी। फिर 113 यानी 13 से लेके 18 तक, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट होता है, तो 13 से लेके 18 तक पी में आएगा, तो आप वहां से भी कर सकते हो। चलो अभी ठीक है, अभी लो करते हैं सवाल, आ जाओ सवाल करेंगे हम। चलो सबसे पहले मैं करवा लेता हूं, मैं मान लो आपको कोई एक जेड देता हूं, हाँ 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 हाँ, कौन सा करोगे? चलो इसको करो आप 33 करो, लो 33 निकाल लो फटाफट। 33 के लिए सारा कुछ निकालो। सबसे पहले पीरियड नंबर, उसे एन बोलते हैं। सबसे पहले पीरियड नंबर, फिर ग्रुप नंबर, और फिर ब्लॉक। 3 चीजें निकालनी है, कैसे करोगे? नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है, हमेशा याद रखो, नेक्स्ट इनर्ट गैस 36 आएगी। भाई 33 के बाद अगला नंबर ऐसा ढूंढो जो कि इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर हो, 36 है, और इसका पीरियड नंबर 4 होता है, तो इसका मतलब इसका पीरियड नंबर भी 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर के लिए आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपके पास फॉर्मूला, आपके पास जो गिवन जेड है 33, उसमें आप कितना जोड़ोगे? 18 माइनस कितना करोगे? 36। जरा जोड़ के देखो रे कितने हो गए? 33 और 10 43 और 8 है ना, 51, और 51 माइनस 36 कितने हो गए रे? 51 माइनस 36 15 हो गए क्या? ठीक है 15 ही हुआ, ठीक है। और ब्लॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग देखोगे तो पी ब्लॉक हो गया। डी कौन निकाल रहा है रे? झांपते पड़ेंगे भी, डी ब्लॉक कौन बोला? ठीक है चलो। उसके बाद मान लो एटॉमिक नंबर मैंने दे दिया, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, एटॉमिक नंबर दे दिया मैंने 57, करो फटाफट। 57 दिया एटॉमिक नंबर। मुस्कान झूठी है? नहीं मुस्कान सच्ची है, मुस्कान सच्ची है। नेक्स्ट इनर्ट गैस 86, पीरियड नंबर 6, तो इसका मतलब है इसका पीरियड नंबर भी 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर, तो 57 प्लस 18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस 86, जरूर कितने हुए? 8 सा 15, ठीक है, 5 1 6 और 7 75 हुए क्या? 75 ही हुए हैं। 57 10 67 और 8 75 माइनस 86। अब ये तो कितना आया? 75 85 माइनस 11 आया, तो इसका मतलब है ये तो फिर गलत हो गया, माइनस 11 कोई ग्रुप नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 32 करेंगे। ये मैंने एक ऐसा एग्जांपल भी करवा दिया जो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ 57 प्लस 32 करना पड़ेगा हमें, और माइनस 86 करना पड़ेगा। अब जोड़ो जरा कितने हो रहे हैं? 7 2 9 5 3 8, 89 माइनस 86, अब आ गया 3, ये सही है, ग्रुप नंबर 3 आ गया। माइनस 11 तो कुछ आएगा नहीं ना, माइनस में तो वैल्यू आनी नहीं चाहिए। अब ग्रुप नंबर के हिसाब से फिर ब्लॉक कौन सा हो गया बेटा? डी। अब बोलेंगे बहुत से कि एफ क्यों नहीं है? 3 नंबर ग्रुप तो एफ भी होता है। अबे तो एटॉमिक नंबर भी देख ले दरबावले, है एटॉमिक नंबर भी तो 57 है, वो तो 58 से शुरू होता है। ठीक है बेटा, लो अब कुछ एटॉमिक नंबर दे रहा हूं, कर लोगे? कर लेना।
फिर इसका पीरियड निकालना, फिर इसका ग्रुप निकालना, फिर इसका बिलोक निकालना। एटॉमिक नंबर पहला 68, 71, 95, 35, 83, 56, 25, 10, 9, 111। कर लेना बेटा, ठीक है? कर लोगे पक्का? थैंक यू सर जी। अब जा रहे हैं, कल हम केस 2 करेंगे। आज ही करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। कुछ कुछ नियम लिख के जा रहा हूं, पूरा नहीं कर रहा हूं, है ना? कोई कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके अंदर पीरियड नंबर निकालना है। पीरियड नंबर होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इन गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत आसान, ये तो बहुत ही आसान है। जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठाया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, तो इसके अंदर मैक्सिमम n की वैल्यू क्या है? तो nth ये शेल है, तो ये nth शेल है, तो n इज इक्वल्स टू इसका कितना हो जाएगा? 3, तो इसका पीरियड 3 हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो मैथ्स वाला। खाली नाम लिख रहा हूँ, खाली नाम लिख रहा हूँ, रिलैक्स भाई, ऐसी छोटी छोटी चीजें करवा के जा रहा हूँ, है ना? कल ताकि आते ही फटाफट से जेड इफेक्टिव और वो सब चीजें शुरू करके साइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन भी हमारे सिलेबस में है नहीं। ग्रुप नंबर, सॉरी ब्लॉक, तो डिसाइडेड बाय, हालांकि ये चीज हमको पहले से पता है, फिर भी लिखना बनता है, डिसाइडेड बाय सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। जनरली यही होता है, ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ग्रुप कैसे निकालोगे? ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर हमारे पास एस ब्लॉक के लिए, फिर आता है हमारे पास पी ब्लॉक के लिए, फिर आता है हमारे पास डी ब्लॉक के लिए। हमें पता चल जाए कि एलिमेंट एस ब्लॉक का है, तो ग्रुप नंबर जो होता है वो होता है एस ब्लॉक में जो होता है वो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू एन एस इलेक्ट्रॉन्स। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन्स, और डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू कॉन्फ़िगरेशन में जो एन एस प्लस एन माइनस 1 डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, ये ऐसे निकल जाएगा। एफ ब्लॉक ऑलवेज थर्ड, तो इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एफ ब्लॉक ऑलवेज थर्ड ग्रुप, इसके लिए निकालना ही नहीं हमें। क्लियर भाई? तो एग्जाम्पल भी दे दिए हैं वैसे तो मैंने, चाहो तो इसका भी होमवर्क दे दूं, करके देख लेना। इसका भी होमवर्क दे दूं, कल मैं वो डिस्कस भी कर लूंगा और हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ बातें एक दो एक्स्ट्रा हैं वो भी बता दूंगा, तो इसका भी होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे पहले पीरियड नंबर, चाहो बंद कर सकते हो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है? उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद ग्रुप। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जा रहा हूँ। सबसे पहले मान लो मैंने लिखा जीनोन 6s2, जीनोन 6s2 4f7 5d1, ठीक है ना? 6, चाहो तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो। आर्गन 4s2 3d 10, उसके बाद आएगा क्रिप्टन 5s 4d10। इसको थोड़ा बच के करना, स्टार लगा के जा रहा हूँ, ये गलती हो सकती है, इसको थोड़ा बच के करना। उसके बाद आता है हमारे पास राइट डाउन भर दो, उसके बाद 7s2, ठीक है? उसके बाद आएगा 6 7s2 5f14, ठीक है? और क्या 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 हो सकता है, ठीक है? छोटे छोटे भी लिख लो, नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 4s2 3d10 4p2, ठीक है भाई? कर लेना, कर लोगे? ओके, तो हमारा केस 2 भी मैंने सल्टा ही दिया है, चिंता ही मत करो। कुछ सवाल भी थे बट वो हम कल ही डिस्कस करेंगे। चलिए, वैसे भी स्टार्टिंग में 2 4 करवा दिए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में कल,
और प्लीज़ ये वाला होमवर्क करके जरूर आएगा, क्योंकि वैसे तो मैं ये 5-7 मिनट डिस्कस करूंगा ये वाली चीज़ जो आखिरी स्लाइड मैंने आपको दी है। और मॉड्यूल में जो सवाल अभी लगता है कि आपको, देखो यार आप कक्षा 11 के तो होने की मुझे बताना पड़े, ये सवाल करिए मत कर, आपको देख के पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा सवाल है जो अब हमसे हो सकता है, हमने कौन सी चीज़ पढ़ ली। तो ट्राई करते रहें साथ के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।